बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन इस चुनाव में हाथी के दांव ने बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया। बसपा ने बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की, वो भी तब जब बसपा दूर दूर तक फाइट में नहीं थी। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सिर्फ एक दो रैली ही की थी। ऐसे में बसपा में कह सकते हैं परफॉर्मेंस को सबको लेकर चर्चा है कि भाई इतना बेहतरीन प्रदर्शन, वो भी इतनी कम रैलियों के द्वारा। बल्कि यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा के लिए मायावती सबसे बड़ा खतरा अब बनती दिख रही हैं। उधर ओवैसी के साथ अंदर खाने बसपा की बढ़ती नज़दीकियां नई इबारत को लिखने की सुगबुगाहट को हवा दे रही है। दरअसल भले ही बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ा है, लेकिन एआईएमआईएम नेताओं का बीएसपी के पक्ष में वोट करने के लिए कहना एक बड़े संदेश दे रहा है। जानकारों की माने तो बसपा नेता अनिल पटेल और जीते कैंडिडेट पिंटू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी की पार्टी का झंडा लगा था। इतना ही नहीं, पिंटू यादव की जीत के जुलूस में भी एआईएमआईएम का झंडा दिख रहा था। इसके अलावा कई सीट पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया था कि जहां हमारा उम्मीदवार नहीं है वहां बीएसपी कैंडिडेट को वोट दीजिए। जबकि बिहार में एआईएमआईएम का चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी मौर्य की पार्टी से गठबंधन था। ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अभी तक फिलहाल तो दिख नहीं रही, लेकिन इतना ही नहीं, गठबंधन होने के बावजूद ओवैसी ने चंद्रशेखर के साथ पूरे चुनाव में कहीं भी मंच साझा नहीं किया। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत जरूर है, इसीलिए चंद्रशेखर से दूरी बनाई जा रही है। उसके बाद ही ये सब देखने को मिल रहा है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने सैयद कासिम ने बताते कहा कि मायावती बहुत साफ बोलती हैं, उन्हें समर्थन नहीं चाहिए तो वो साफ मना कर देती हैं। मायावती अक्सर मंच से ही बिना नाम लिए सब कुछ कह देती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने अपने एक बयान में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। ऐसे में इस तरह के बयान और तमाम तरह की एक्टिविटी को देखें तो कहीं ना कहीं मायावती और ओवैसी के एक साथ आने की सुगबुगाहट की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर की रैली में मुसलमानों के साथ बैठक के बाद अब ओवैसी से बढ़ती नज़दीकियां यह सब इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकती हैं। उधर ओवैसी भी अपने ऊपर लगे धर्म विशिष्ट के ठप्पे से निजात पाने के लिए मायावती के साथ जा सकते हैं। मायावती और ओवैसी 2020 बिहार चुनाव में पहले भी एक साथ गठबंधन में थे। बसपा इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है जिसने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कुछ तो जरूर चल रहा है जो मार्च अप्रैल तक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखने को मिल सकता है। उस बड़े घटनाक्रम में ओवैसी का मायावती के साथ जाना भी हो सकता है। सैयद कासिम ने बताया कि बसपा और एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप वही पार्टियां लगाती हैं जो मुस्लिम वोट पाती हैं। ओवैसी पर बी टीम का आरोप लगाने वाली एक बड़ी पार्टी को बिहार में बड़ा नुकसान हो गया। बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लगाने के बावजूद मुसलमान ओवैसी के साथ खड़ा नजर आया। इसी वजह से 5 सीट एआईएमआईएम ने जीत ली। ओवैसी 10 सीट पर बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। बिहार चुनाव के बाद ओवैसी की स्वीकार्यता बढ़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मायावती और ओवैसी एक साथ आते हैं तो बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को यूपी में हो सकता है। जानकारों की माने तो पश्चिमी यूपी में शाहजहांपुर से सहारनपुर तक की लगभग 100 विधानसभा सीट पर यादव वोट नहीं है। जाटव और मुसलमान मिलकर 55 से 60% वोट प्रतिशत बन जाता है। बसपा ने 1989 में वेस्ट यूपी से 3 मुसलमान कैंडिडेट जिताए थे, जिसके लिए वेस्ट यूपी वैसे भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं रहा। पहले आरएलडी के साथ था, पश्चिमी यूपी का मुसलमान जाट के साथ था। पश्चिमी यूपी में ओवैसी अपने पैर जमा चुके हैं। बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी का नतीजा चौंका सकता है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बसपा जब भी लड़ती है तो बीजेपी कमजोर दिखती है, लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा भविष्य में? मायावती का मुस्लिम गेम प्लान और ओवैसी का मायावती के साथ गठबंधन करने से 2027 में बड़ा खेला हो सकता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।